हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग ट्री। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे चेंज द वॉइस। ठीक है ना, ये हमारे चेंज द वॉइस का 4th क्लास चल रहा है। इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको वो देखनी है तो हमारे चैनल लर्निंग ट्री पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है ना, इनके पिछले क्लासेस में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनेट करा चुकी हूँ, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस करा चुकी हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट करा चुकी हूँ और पास्ट इंडेफिनेट करा चुकी हूँ मैं। ठीक है ना, और उन्होंने मैं उनका एक चार्ट भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद। ठीक है ना, उन्हें भी मैंने 3 सेंटेंसेस में बांटा हुआ है, जैसे कि मैं इन्हें बांट रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, उन्हें पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे, और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, तो इन्हें कैसे पैसिव टू एक्टिव चेंज करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेंटेंस। हम स्टार्ट करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव। ठीक है ना, अब एक्टिव में रहेगा तो कैसे सेंटेंस दिया होगा, वो फॉर्मूला कैसे, मतलब फॉर्मूला क्या है ये बताया जा रहा है कि कैसे सेंटेंस सजाए होंगे और कैसे चेंज करना है। तो हमें सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो इसको भी गौर किया, आप लोग गौर करना। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव जो होगा ये पैसिव में चेंज होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव आगे आ जाएगा। क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद मैं अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, अब पास्ट है तो वॉज लगेगा, वॉर लगेगा। ठीक है, तो वॉज क्या हो रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव अगर सिंगुलर है जैसे कि बुक, ठीक है, तो वॉज लगेगा, और बुक्स होगा तो वॉर लगेगा। ठीक है ना, आईएनजी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये बिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आईएनजी किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आईएनजी बिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आईएनजी ये बिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये वर्ड का फॉर्म थर्ड फॉर्म में चला जा रहा है, फिर बाई लग जाएगा, फिर और ये सब्जेक्ट लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो एज अ सेंटेंस इसको हम एक ले लेते हैं। ठीक है, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आई वॉज रीडिंग द बुक। ठीक है ना, तो आई वॉज रीडिंग द बुक, हमें 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, फॉर्मूलाज के हिसाब से चलेंगे देखने के लिए, समझने के लिए सेंटेंस में हो क्या रहा है। ठीक है ना, लेकिन हमें फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है ना, तो हमें सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, जैसे कि मैं हर क्लास में बता रही हूँ। मैं सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है इसमें। ठीक है, आईएनजी का आपको पता चल जा रहा है क्या रोल है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना, अब पैसिव में चेंज करते समय क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये आगे आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये बुक हो जाएगा, एक बुक की बात हो रही है तो वॉज यूज़ करेंगे, 2 की होती है, बुक्स की होती एक से ज़्यादा की तो वर्ड यूज़ करते, तब बुक वॉज। ये आईएनजी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे बिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, द बुक वॉज बिंग रेड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, लेकिन सेकेंड थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। ठीक है, ठीक है, द बुक वॉज बिंग सेंट, सॉरी, रीड बाई। ठीक है ना, द बुक वॉज बिंग रेड बाई, यहाँ पे मैं अच्छे से काट देती हूँ। ठीक है ना, बाई मी। आपको समझ आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, देख लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ बताया, वॉज रीडिंग फॉर द बुक, ये फॉर्मूलाज के हिसाब से चल रही है, बुक आगे आ जा रहा है, एक बुक की बात हो रही है, वॉज लग रहा है, आईएनजी बिंग में चेंज हो जा रहा है। देखिए सब कुछ उसी तरह से मैंने पुट किए हुए हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया, बाई लगा दिया, मी लगा दिया। इसका थर्ड फॉर्म सेम ही स्पेलिंग होती है, बस बोलने में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आपको देख रहा होगा मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये एक्टिव है। ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है ना, तो पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 3 चीज़ें देखते हैं सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया, बैड कैरेक्टर वॉज चेजिंग हिम। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रही थी, अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव की मैं जैसे बात कर रही हूँ,
तो जैसे कि मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आगे आ जाता है पैसिव में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हिम है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हिम क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि एक्टिव में होता है, जैसे कि ये सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और ये होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। देखिए, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव। जब ये एक्टिव में रहता है, ये जब ये पैसिव में जाता है तो ये इधर जाता है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव है, अगर इधर आएगा तो ये इधर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बाकी सब रूल्स भी है, जैसे कि आई का मी होता है, शी का हर होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, जब ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ही में चेंज हो जाएगा, और ये जब ही ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे शी के लिए हर, आई के लिए मी, और नेम चेंज नहीं होता, यू चेंज नहीं होता, इट चेंज नहीं होता, ठीक है, ठीक है, आपको पता समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जब आगे आ जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको आगे कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, तो हम पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज, ठीक है ना। प्लूरल होता तो हम लगाते हैं वॉट, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है, ये ING किस में कन्वर्ट होता है, बिंग में, ठीक है। वर्ब का वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये देखिए रूल के हिसाब से चल रहे हैं हम, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म अब लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने जा रहे हैं हम लोग। इसको मैं एक और बार समझाती हूँ। तो देखिए, ये क्या हो रहा है, हिम है, ऑब्जेक्टिव है, ये आगे जा रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो ही हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा तो हिम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये अब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, चेजिंग का हो जाएगा चेस्ड, ठीक है ना, चेस्ड हो गया। अब फिर क्या होगा, बाई लग जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, फॉर्मूला मैं पुट कर रही हूँ बस, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, अ बैड कैरेक्टर, तो इसको ये नेम की तरह है, ठीक है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था इसे मैंने पीछे कर दिया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। ये नेम है, ठीक है ना, अ बैड कैरेक्टर, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एक और बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द बुक वॉज बीइंग रीड बाय मी, ठीक है ना। इस सेंटेंस को मैंने क्या किया था, आई वॉज रीडिंग द बुक, तो बुक क्या हो रहा है, आगे आ रहा है, तो अब बुक की बात हो रही है, एक बुक की बात हो रही है, मतलब द बुक की बात हो रही है, बुक्स की बात नहीं हो रही, तो वॉज लगाया मैंने। ING किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये देखिए ING जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है बिंग में, ठीक है ना। रेड हो जाएगा, बाई और मी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बैड कैरेक्टर वॉज चेजिंग हिम, ठीक है ना। तो हिम कैसे चेंज हो रहा है, ही में, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ही हो जाएगा, यहाँ पे हर होता तो शी हो जाता, ठीक है ना, सब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन हिम है तो ही हो गया। अब ये वॉज लगा, बिंग लगा ING की जगह पे, चेस्ड बाई अ बैड कैरेक्टर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्लास 4th है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको देखनी है तो आप लर्निंग ट्री के चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस को एज अ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं वॉइस चेंज में, ठीक है, वॉइस है ये, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है, तो लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी, सब्जेक्ट होगा, वर्ज होगा, वर्ड होगा, और ये नेगेटिव है इसलिए नॉट होगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बाकी सब कुछ सेम है। ऑब्जेक्टिव जैसे आगे आता तो वैसे ही आएगा, वर्ज और वर्ड लगेगा, ठीक है। नॉट का जगह पे, जहाँ पे नॉट है वहीं पे लगेगा, पहले बिंग नहीं लगेगा। जहाँ पे नॉट है मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा, ठीक है। फिर बिंग लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और बाई लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वैसे ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ही वॉज नॉट टेकिंग अ बाथ, ठीक है। तो अ बाथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये वर्ब के प्लस ING है, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, और ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें 3 चीज़ें देखनी रहती है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है ना, जो एक काम को कर रहा है, ठीक है ना, वो उसे बोलते हैं मेन वर्ब, मतलब खाना, कूदना, नहाना, ये सब हमारे मेन वर्ब होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, जो कि ये मेन वर्ब क्या कर रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट एक कार्य कर रहा है, ठीक है ना, वो कार्य क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, ठीक है, पैसिव, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, तो बात, ठीक है, अब बात, ठीक है ना, अब बात की बात कर रही हूँ मैं। अब बात की बात कर रही हूँ, तो वॉज लग जाएगा, सिंगुलर चीज़ है, ठीक है। अब बात वॉज, ठीक है। अब ING की जगह बिंग लग जाएगा, लेकिन पहले हम नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव का साइन हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट, बिंग, ठीक है ना, टेकन बाई,
हिम। जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट की जगह पे और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जब ही ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो हिम में चेंज होगा। तो मैं यह क्या कर रही हूँ, ये जो है, ये जो ही है ये सब्जेक्ट की जगह मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह पे जा रहा है, क्या ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो हिम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के से रिलेटेड, ठीक है ना, नेगेटिव से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आई वॉज नॉट ट्रांसफरिंग हिम टू गुजरात, ठीक है ना। तो आई वॉज नॉट ट्रांसफरिंग हिम टू गुजरात, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है। ये हमारा वर्ब है प्लस ING, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, अगर हमारे एग्जाम में लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 3 चीज़ों पे सिर्फ फोकस कीजिए, बाकी सबको वैसे ही रहने दीजिए, जो लास्ट में उसको बस वैसे ही पुट कर देना रहता है। अब इसको मैं एक पार्ट सेंटेंस के हिसाब से समझा दूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ बोला आई वॉज नॉट ट्रांसफरिंग हिम टू गुजरात, ठीक है ना। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हिम है, तो हिम आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, ही हुआ। अब ही क्या है, ही, ठीक है ना, सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूस में ING, तो ही वॉज नॉट बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नेगेटिव है तो साइन इसका लगाएंगे पहले, नॉट बीइंग, ठीक है ना, ही वॉज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड, है ना, ही वॉज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड, ही वॉज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड बाई मी, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे आ रहा है, मतलब जो ये आई है ये किसकी जगह पे आ रहा है, ये आ रहा है इसकी जगह पे, मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह पे। तो क्या चेंजेस हो जा रहे हैं, आई का मी हो जाता है, अगर यहाँ पे मी होता है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे आता तो आई में चेंज कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या है, टू गुजरात, ठीक है। तो ये सब बस पुट कर देंगे जो लिखा हुआ है टू गुजरात, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। लेंदी कर देते हैं कि बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सेंटेंसेस में सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे, तो आप ज़्यादा चीज़ों पे फोकस ना करें, ठीक है। आप बस 3 चीज़ों पे फोकस करें, आपके क्वेश्चंस 8 से 5 सेकेंड्स के अंदर में देखती ही हो जाएंगे। अगर फर्स्ट मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते पहली बार में ही दिखा देगा, तो आप मतलब पहली बार में करेक्ट आंसर होगा तो आप पहचान जाओगे कि आपको ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब नए इंट्रोगेटिव की बात है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख गया होगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, मैंने सब समझाया हुआ है, ठीक है, चेंजेस आपको समझ आए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस के साथ आते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूलाज मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है ना, मतलब एक्टिव में सेंटेंस कैसे दिए होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज और वर्ड दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब प्लस ING दिए होंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, आगे आता है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है तो पहले वॉज वर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये वॉज वर्ड किस पर डिपेंड करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव पे। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर्ड लगेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव हो गया, बिंग लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको एज अ सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एज अ सेंटेंस लेने के लिए पहले मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब हमें क्या सेंटेंस में क्या, जो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, कैसे भी सेंटेंसेस हो, आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, क्या। तो सेंटेंसेस में 3 चीज़ें हमें देखनी रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है ना, ING देखते रहिए, अगर ING है तो उसमें बिंग में चेंज होगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, ये वॉज पीछे आएगा, मैं पैसिव बता रही हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है, पैसिव मैं बता रही हूँ। अब ये ऑब्जेक्टिव आगे आया, ये हर्ड, जैसे कि मैं बताती हूँ, ये शी है, ये सब्जेक्ट की जगह पे है। अब ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, हर में चेंज हो जाती है। लेकिन यहीं जब हर सब्जेक्ट की जगह पे आए तो ये शी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर है तो ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी के साथ वॉज लगता है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले वॉज लग रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ING को बिंग में लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, पनिश का, तो पनिश का तो पनिश्ड हो जाएगा, ED लग जाएगा, ठीक है ना, बाई लग जाएगा और हर सिस्टर लग जाएगा, ठीक है ना, हर सिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी सिस्टर। तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे से हर सिस्टर है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक चलते हैं, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा बेस क्लियर हो जाएगा आपका। आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप 8 से 5 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड देयर पेरेंट्स सेंडिंग देम टू लंदन, ठीक है ना। ये सेंड है, ठीक है, सेंडिंग है, ठीक है ना। सेंडिंग देम टू लंदन, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क में है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव में भी चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए सर, मैंने बता रही हूँ, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव था, ठीक है, ये एक्टिव पोर्शन है, ठीक है। अब इस एक्टिव को हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करने वाले हैं। तो पैसिव में चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे, हम 3 चीज़ें देखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। तो ये दे है, ठीक है। अब दे क्या होता है, दे का देम होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। जब ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे जा रहा है तो देम हो जा रहा है। अब ये सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, तो दे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, दे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, दे, ठीक है। अब दे के साथ क्या लगता है, वर्ड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्ड लगा दूँगी, तो दे वर्ड, ठीक है। अब ING बिंग सेंट, ठीक है, सेंट बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। टू, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था, कितने भी लंबे सेंटेंसेस आपको 3 चीज़ें देखनी है, जो एक्स्ट्रा होता है उन्हें पुट कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लंदन, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे, ठीक है। बस आज के सेंटेंसेस में आपको क्लियर हो गया होगा आज की क्लास को, ठीक है ना। आज हमने पास्ट कंटिन्यूस किया, ये 4था क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है ना, जिसमें टेंस के पिछले पोर्शंस कराए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, चेंजेस आपको समझ आए, ठीक है। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या किया, आज के क्लास में हमने किया पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। इनको हमने 3 सेंटेंसेस में डिवाइड किया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। अफर्मेटिव का क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस होता है, ठीक है। उनको हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। जो बिंग होता है वो चेंज हो जाता है ING में, सिंपल से सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव आगे आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिंग लगता है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस में ING होता है, जो ING पैसिव में जाके किस में चेंज हो जाता है, ये पैसिव में जाके किस में चेंज हो जाता है, बिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं बोल रही थी कि अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसके पिछले सेंटेंसेस जो मैंने सॉल्व कराया उसको भी मैंने 3 सेंटेंसेस में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हमने ये सब सीखा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट को लेके होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और हम इसके बाद फ्यूचर भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी सारे सेंटेंसेस ख़त्म हो जाए एक ही बार में, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एग्ज़ाम में किस टाइप के लंबे क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे झट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अपना टाइम मतलब ज़्यादा वेस्ट होने से वेट करेंगे, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस को 8 या 5 सेकंड्स के अंदर में बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व नहीं करना है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मतलब करेक्ट होने चाहिए, कौन से रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको इन सब चीज़ों में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। ये 4th क्लास था, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आपको देखनी है तो देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, राधे राधे। आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाय, राधे राधे।